जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट जून 2022 कर्क लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो आप सभी को ये जानना होगा, अपनी जन्म कुंडली को चेक करना होगा, वहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कर्क लगन के बारे में, जो कि एक चर लगन है, जल तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएँ काफ़ी गतिशील पाए जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं बदलाव को जल्दी पसंद कर लेते हैं, या अपनी किसी भी बातों पर या किसी व्यवहार पर अपने अड़िग ना रहकर वे समय के साथ साथ बदल जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। इस तरीके का स्वभाव रहता है। भावुक काफ़ी पाए जाते हैं, इमोशनल काफ़ी होते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर। उनको चाहिए होता है कि कोई व्यक्ति उनकी केयर करे, देखभाल करे, साथ ही वे भी दूसरों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना जानते हैं। इस तरीके का प्रभाव पाया जाता है। देखिए, चंद्रमा बहुत ही ग्रह गतिशील ग्रह होते हैं, तो इसी कारण चंद्रमा मून होता है और मून से ही मूड आता है। मूड की अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो मूड की प्रॉब्लम जो होती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम की काफ़ी मूड बदल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति रहता है कि मन के ये कर्क लगन के प्रभाव में ही व्यक्ति रहता है कि मन होगा तभी काम करते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं मन का प्रभाव, मन को लेकर ज़्यादा चिंतित कह सकते हैं, या मन की ज़्यादा सुनने वाले इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाए जाते हैं, और मन काफ़ी बदलता रहता है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत रहती है। अब देखें यहाँ पर जून माह के अंतर्गत देख लेते हैं क्या ग्रह स्थिति है। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 15 जून 2022 तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। 15 जून तक धन भाव के स्वामी बनकर लाभ भाव, आय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति के अंतर्गत रहेंगे। साथ ही यहाँ पर क्योंकि बुध का भी गोचर चल ही रहा है 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक, मतलब बुध भी पूरे ही माह के अंतर्गत लाभ भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और साथ साथ आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। देखिए, फॉरेन से, विदेशों से लाभ आपको इस समय के अंतर्गत आपको हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको हो सकता है और वहाँ से भी लाभ, और विशेष तौर पे आपके शुरुआती 15-20 दिन कह सकते हैं आप, शुरुआती 15 दिन कह सकते हैं कि आप विशेषतः लाभ की ओर रहेंगे। आपका मेन फोकस लाभ की तरफ, अपनी आय को बढ़ाने की तरफ, या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आपका रह सकता है, और वो भी आप प्राप्त करते हुए, अर्जित करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत अधिक एफर्ट अपनी आय को बढ़ाने में लगा हुआ है। हो सकता है कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने काम में भी कुछ चेंजमेंट ला सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव भी तीसरी दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पर है, वहीं पर राहु भी गोचर कर रहे हैं, जो कि ओवरऑल यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता भी है कि आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए आप काफ़ी मतलब एफर्ट लगाएंगे, आप काम करेंगे वहाँ पर, वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही एक राज्यों की धनयोग की स्थिति है, मतलब एक अच्छे खासे धनयोग की स्थिति है। अगर आपके बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली के अंतर्गत भी धनयोग राजयोग अगर हैं आपके, और साथ ही दशांत दशा भी इसी तरीके की अगर आपकी चल रही है, तो ये प्रभाव आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा कि आप एक बड़ा लाभ इस माह के अंतर्गत अर्जित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि आपके आयुष बनकर शुक्र भी आपके लिए यहाँ पर 18 जून तक यहीं पर लाभ भाव में गोचर करेंगे। विशेष तौर पे आय के बढ़ने का पता लगता है, या फिर मल्टीपल आपको कई जगहों से आपकी इनकम आनी शुरू हो सकती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर पता लगती है, मतलब एक अच्छा खासा धन आप अर्जित करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये प्रभाव यहाँ पर दिखता है। साथ ही क्योंकि संचित धन का संबंध आपके 11th हाउस से, यहाँ एकादश भाव से बना है, तो हो सकता है कि आप अपने मित्रों को आप धन देते हुए नज़र आ सकते हैं, उनके चाहे किसी काम में आगे बढ़ाने के लिए, या किसी नेटवर्क के अंतर्गत आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ सकते हैं, या फिर अपने चाचा वगैरह के साथ आप कोई काम नया शुरू कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। बड़े भाई बहनों के साथ भी या उनसे भी आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद देखिए, सूर्य का प्रभाव उनके चाचा के, बड़े भाई बहनों के, मित्रों के थोड़ा स्वाभिमान में वृद्धि करेगा। उनकी बातों को थोड़ा मानना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप से वे आपसे ज़्यादा शक्तिशाली वे नज़र आएंगे, ये भी कह सकते हैं, ज़्यादा प्रतिष्ठित कह लीजिए वो नज़र आएंगे, तो वो थोड़ा सा अपने आप को, अपने प्रभाव को दिखाएंगे, मतलब तो वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ देखें, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव 15 जून के बाद, अगर हम बात करें 15 जून के बाद, तो ये सूर्य आपके 12वें घर के अंतर्गत चले जाएंगे और मिथुन राशि में हो जाएंगे।
अगर आपको सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई कार्य करना है, सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करना है, तो 1 जून से 15 जून तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। शुरुआती 15 दिन कह सकते हैं काफ़ी अच्छे रहेंगे। उसके बाद थोड़ा समस्याएं रहेंगी सरकारी कामों में। उससे पहले जो भी कोई काम आपको सरकार से जुड़े हुए कोई कार्य है वो निपटाने हैं, वो निपटा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद में आपको थोड़ा दिक्कतें रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 12वें घर के अंतर्गत चले जाएंगे, जो कि आपके लिए सरकारी काम में अड़चने दिक्कत करने वाले रहेंगे। साथ ही आपके लिए ये, क्योंकि संचित धन आपका व्यय भाव में जा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि 15 जून तक पैसा तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, 15 जून तक, और उसके बाद भी पैसा आ रहा है, लेकिन 15 जून तक खर्च थोड़ा कम कह सकते थे। लेकिन 15 जून के बाद आपका संचित, जो आपकी संचित धन है, सेविंग्स है आपकी, वो खत्म होना शुरू हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप आ सकते हैं 15 जून के बाद, मतलब 15 जून के बाद आपका पैसा खर्चा हो सकता है आपके घर के अंदर कोई फंक्शन इत्यादि हो जिसके कारण आप पैसा खर्च कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब ये सारी चीज़ें, या किसी भी तरीके का बड़ा मतलब कोई खर्चा आपके लाइफ में आ जाए और जिसके कारण आपका जो सेविंग्स है वो खत्म होनी शुरू हो जाए, तो वो स्थिति हो सकती है। मतलब धन खर्च ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, 15 जून के बाद की स्थिति दिखती है। थोड़ा सा अपने मान सम्मान की रक्षा आपको करनी है उस समय के अंदर। कोई भी अनैतिक कार्य, इलीगल वर्क उस समय के अंतर्गत आपको बिल्कुल नहीं करना, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। 15 जून के बाद विशेष तौर पे आपको ध्यान यहाँ पर रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा वाणी का अधिक उपयोग हो सकता है आपका 15 जून के बाद। कह सकते हैं कि आपका वाणी का आपके जीवन में काफ़ी उपयोग रहेगा, बोल कर कार्य करना ज़्यादा रहेगा, इस तरीके का प्रभाव आपका रहेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो 15 जून से, क्योंकि 15 जून के बाद जब सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनकर 12वें में चले जाएंगे, वहीं शनि ने भी दृष्टि डाल रखी द्वितीय भाव पर, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ संबंधों में भी दिक्कत आ सकती है, कुटुंब जन में मतभेद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि परिवार से एक अलगाव की स्थिति को लेकर आता है, वाणी में कड़वाहट लेकर आता है। तो बोलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कड़वी वाणी का इस्तेमाल मत करिएगा। सत्य भी बोल रहे हैं तो कड़वा मत बोलिएगा, उस बात का ध्यान रखिएगा। आप परिवारों के साथ संबंधों को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा ही रहेगा कि जब इस भाव का द्वितीय भी 12वें में चले जाएंगे, शनि की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा पारिवारिक तौर पे आपको दिक्कतें सहनी पड़ सकती हैं। वहाँ पर थोड़ा सा अलगाव की स्थिति वहाँ पर आप देखने को मिल सकती है कुटुंब जन के अंतर्गत, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को देखिए। मंगल का गोचर अच्छा हो रहा है। मंगल आपके कर्मेश भी हैं, आपके पंचमेश भी हैं, पंचम भाव और कर्म भाव के स्वामी बनकर, त्रिकोण के स्वामी बनकर और केंद्र के स्वामी बनकर त्रिकोण भाव नवम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, वो भी गुरु की ही राशि के अंतर्गत मीन राशि में, और गुरु के साथ गोचर करेंगे। बहुत ही अच्छा समय है ये, किस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी का अपने से पंचम जाना, ये कहीं ना कहीं, और वहाँ पे नवमेश के साथ रहना। अगर आप हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, अगर आपको कोई उच्च शिक्षा के अंतर्गत अगर आपको कुछ कार्य करना था, आपका कार्य नहीं बन पा रहे थे, तो अब वे आपके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कर्मेश का भी संबंध यहाँ पर आपके नवम से बन रहा है, और ये काम थोड़ा आपके बर्थ प्लेस से दूर जाकर हो सकते हैं। आपके बर्थ प्लेस पर रहकर नहीं हो सकते, आप फॉरेन से संबंध बनाकर, विदेशों से संबंध बनाकर, या जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर आपके कार्य होते हुए नजर आते हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी भाव है, और गुरु की भी दृष्टि आपके लगन पर भी है, नवम पर भी है। पंचम भाव के स्वामी का संबंध नवम से बन रहा है। ये समय बिल्कुल सत्य रहेगा ये बात यहाँ पर, कि आपकी बुद्धि के अंतर्गत कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, धार्मिकता कह लीजिए, अध्यात्म की भावना कह लीजिए, गुरु के प्रति समर्पण भाव कह लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं आप ज्ञान की तरफ इस समय के अंतर्गत बहुत ज़्यादा अग्रसर रहेंगे। धर्म कर्म के कार्य में विशेष तौर पे बढ़ चढ़कर आप भाग लेते हुए नजर आएंगे, चाहे वो हो सकता है मंदिर में पूजा पाठ का ही कार्य क्यों ना हो, या फिर आप हो सकता है कि दान पुण्य का कार्य क्यों ना हो, मतलब दोनों तरीके से। क्योंकि बहुत सारे लोगों के चार्ट्स में कुछ ऐसी ग्रह स्थिति हो जाती है कि जिसके कारण में पूजा पाठ तो नहीं कर पाते, लेकिन जो चैरिटी होती है, मतलब गरीबों की सेवा वगैरह का कार्य इत्यादि कार्य, या एनजीओ से रिलेटेड कार्य जो होते हैं, मतलब वो काफ़ी अच्छा, जो कि एक धार्मिक कार्य माना जाता है, तो वो सब कार्य बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। तो ये समय कुछ इस तरीके का है, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बहुत दिखाई दे रही है इस समय के अंतर्गत। ये माह के में, और ये मंगल का प्रभाव पूरे 27 जून तक, मतलब पूरे ही माह अगर देखा जाए तो आपके अंदर पॉजिटिविटी काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए आपके लगन पर गुरु की दृष्टि है, वहाँ पर आपके आपके ब्रेन पर भी पूरा प्रभाव दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए आपके पंचम भाव पर भी, मतलब आपके मन पर, बुद्धि पर पूर्ण रूप से गुरु का प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। तो ये एक अच्छा प्रभाव है। और वैसे भी आपका कर्क लगन है, जिसके स्वामी स्वयं चंद्रमा बनते हैं, तो ये प्रभाव आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। साथ ही हो सकता है यहाँ पर देखिए एक बात है कि 15 जून से पहले अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में रुचि लेते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा।
क्योंकि धन भाव के स्वामी का आय भाव के साथ स्वामी के साथ संबंध, यहाँ तक कि प्राक्रमेश के साथ भी संबंध बन रहा है, और इसी के साथ पंचमेश का संबंध भी नवम से बन रहा है, नवमेश के साथ है। भाग्य से संबंधित कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप भाग्य जमाना चाहते हैं तो वो समय, ये समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। खास तौर पे कह सकते हैं 15 जून तक विशेष तौर पे रहेगा। वैसे तो मंगल का प्रभाव तो आपके लिए 27 जून तक है, और वहाँ पे गुरु तो चलेंगे ही अभी गोचर में यहाँ पे नवम भाव में, तो ये एक स्थिति अच्छी है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय ये माह, आप कह सकते हैं कि इस महीने आप अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कोई ऐसे विषय जो आपको नहीं समझ में आते हैं उन पर कार्य करिएगा, क्योंकि आपका जब ज्ञान मतलब आपका जब यहाँ पे बुद्धि अच्छी तरीके से वर्क करेगी, माइंड आपका अच्छी तरीके से वर्क करेगा, तो कह सकते हैं कि वो टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं, समझ में आ जाए। मतलब पुराने पिछले जो भी कोई ऐसे टॉपिक, ऐसे विषय जिन पर आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो ये आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा इस समय के अंतर्गत। तो ये समय इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही संतान के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपका जो, क्योंकि पंचमेश बनकर संतान, देखिए जो व्यक्ति निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु की अमृत समान दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। साथ ही पंचमेश का संबंध बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो ये समय आपके लिए है कि इस समय के अंतर्गत किए गए प्रयास आपको फायदा जरूर देंगे, अवश्य देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति अच्छी और दशा अच्छी है तो ये आपको संतान प्राप्ति करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय रहेगा संतान प्राप्ति के लिए। तो जो निसंतान है उनको प्लानिंग बिल्कुल करनी चाहिए इस समय के अंतर्गत। खास तौर पे बहुत ही अच्छा गोचर ये समय आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी सुधार दिख रहा है। साथ ही प्रेम संबंधों का संबंध ये भी देख सकते हैं कि शुक्र और राहु का आकर्षण योग कर्म स्थान में बना हुआ है, और देखिए कर्म का संबंध भी धर्म से बना हुआ है। तो एक बात तो तय है कि धार्मिक कार्य बहुत, देखिए विवाह भी एक धार्मिक कार्य होता है, संतान प्राप्ति एक धार्मिक कार्य है, साथ ही ज्ञान से संबंधित आपके कार्य, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं या उच्च शिक्षा से संबंधित जो कार्य हैं वो सब कार्य आप करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सब के लिए इस समय बहुत ही खास और बहुत ही विशेष यहाँ पर दिखता है। देखिए विवाह के लिए अगर हम बात करें तो मैरिज के लिए गुरु का गोचर तो देखिए अच्छा है, परंतु सप्तमेश की स्थिति अभी अच्छी नहीं चल रही है। इसके लिए ये रहेगा कि हो सकता है कि लगन आपका कर्क लगन हो, राशि आपकी कोई ऐसी हो जिसके अंतर्गत सप्तम भाव और पर एक अच्छी स्थिति चल रही हो सकता है कि मतलब उस चार्ट के हिसाब से कोई दूसरा चार्ट अगर आपका है कर्क लगन के अलावा तो वहाँ पर उस स्थिति हो सकती है विवाह के लिए बहुत अच्छी चल रही है। तो राशि और लगन दोनों के प्रभाव को मिलाकर और जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति और दशा को मिलाकर विवाह होने की भी संभावना बनेगी, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि गुरु का गोचर अच्छा है। तो ये यहाँ पर निर्भर करता है, क्योंकि राशि को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। कभी हम हमेशा बताते हैं लगन से बहुत अधिक रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन राशि को भी कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी है। संतान भी एक तरीके से ज्ञान की तरफ अग्रसर होती हुई नजर आएगी, बच्चे भी पढ़ते हुए अच्छा खासा पढ़ते हुए नजर आएंगे, धर्म कर्म के कार्य करते हुए नजर आएंगे, दान पुण्य के कार्य करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर इस समय इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही खास है। इसके बाद देखिए आपका हो सकता है कि कर्म स्थान में जैसे बताया कि अपने से 12वें जा रहे हैं, कर्म स्थान के स्वामी और 12वें के स्वामी के साथ है, तो विदेशों से संबंध आपका बन सकता है आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, और वो भी हो सकता है किसी पढ़ाई के लिए विशेष तौर पे आपका फॉरेन से सिलेक्शन वगैरह हो जाए, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12वें घर के ऊपर है, मतलब वही है कि विदेश से संबंधित कार्य के लिए आपका विशेष तौर पे पराक्रम रहेगा, आपकी ऊर्जा वहाँ पर व्यय होती हुई नजर आ सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है और पराक्रमी स्वयं आय भाव में बैठे हैं। आप न्यूज़ मीडिया, इंटरनेट वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह इन सब क्षेत्रों से अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं, वहाँ पर विशेष पराक्रम कर सकते हैं। थोड़ा सा लेखन कार्य के अंतर्गत जब गुरु और मंगल का दोनों का प्रभाव रहेगा तो लिखते समय थोड़ा सा आप कह सकते हैं कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिसमें एक साहसी वीर रस जिसे कह देते हैं ना, वीर रस से संबंधित आप कुछ लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप कवि हो, लेखक हो, तो आप कहीं ना कहीं वीरता से जुड़ा हुआ कुछ लेख लिखने की स्थिति में हो सकते हैं और उस लेख से भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और कितनी बार कुछ हार्श वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ तीखे शब्द कह सकते हैं, कुछ इस तरीके के शब्द भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके के क्षेत्र से संबंधित हैं तो कहीं ना कहीं लेखन कार्य से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, ये भी स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जहाँ पर केतु ऑलरेडी है। केतु तुला राशि के अंतर्गत हैं और चतुर्थ भाव में, तुला राशि रिलेशनशिप की राशि रहती है, चतुर्थ भाव में ये समय कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि राहु की दशा में, मतलब कहीं ना कहीं मेन फोकस आपका आपके काम के प्रति है, घर परिवार या फिर माता वगैरह या सुखों की तरफ भी अगर कहीं भूमि भवन वाहन, उन सब से दूर आप एक तरीके से सिर्फ आपका मेन फोकस काम की तरफ है। कहीं ना कहीं काम की चिंता
बर्डन कह सकते हैं। हो सकता है वो काम में आपका, ऐसा नहीं कि एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेन फोकस आपका अपनी मतलब पढ़ाई की तरफ, कर्म क्षेत्र की तरफ कह सकते हैं, वहाँ पर है, या फिर अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में, उसकी तरफ ध्यान है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, देखिए अब केतु आपके चतुर्थ भाव में, वो पहले ही घर परिवार से दूर कह सकते हैं, मन से कह सकते हैं, मन से दूर हो जाना कि भाई अब इनसे दूर रहकर मुझे अपनी तरक्की करनी है, उस तरीके का प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये स्थिति। साथ ही मंगल की जब 8वीं दृष्टि भी पड़ जाएगी तो थोड़ा सा घर के अंतर्गत कलह स्थिति बन सकती है। वैसे भी शनि की दृष्टि भी कुटुंब भाव पर पड़ रही है और द्वितीय भी व्यय भाव में चले जाएंगे 15 जून के बाद। तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं घर परिवार से तो थोड़ा इतना लगाव मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, उनसे तो थोड़ा अलगाव की स्थिति है। मन से कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचने बैठे कि भाई हमारा उनसे बिल्कुल ही अलगाव, सेपरेशन हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप मन से हटकर अपने काम की तरफ मेन फोकस रहेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि, संघर्ष की दृष्टि, ये आपके दशम भाव पर है। तो ये कहती है कि आपको यहाँ पर चेंजमेंट ला सकती है। किसके कारण से? क्योंकि अष्टम में बैठकर शनि दृष्टि डाल रहे हैं, आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बदलाव आ सकता है। ये बदलाव हो सकता है तो क्योंकि ससुराल पक्ष है, तो ससुराल पक्ष के कारण कोई दबाव पड़े, या ससुराल पक्ष के कारण आपका कुछ चेंजमेंट आपके कार्यक्षेत्र में आ जाए, एक कारण तो ये हो सकता है। एक हो सकता है क्योंकि लगन से अष्टम में बैठकर हो रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के कारण कोई आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बदलाव हो, जिसके ये भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इस स्थिति के कारण भी यहाँ पर हो सकता है, मतलब ये कुछ स्थिति है। या फिर अष्टम भाव ऑलरेडी परेशानियों का है, दिक्कतों का, शिकायतों का है, तो कुछ ऐसी शिकायतें जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो जाए, वो भी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं जिसके कारण आपका काम में बदलाव हो सकता है, और ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम प्रभाव देखें, मंगल के प्रभाव को हमने देखा है। मंगल के बाद अगर हम देखें तो देखो बुध के प्रभाव को देखें तो बुध 12वें घर के भी स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ के लिए पूर्ण पराक्रम रहेगा, मेन फोकस लाभ को लेकर भी चल रहा है, आय को लेकर चल रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को चल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चल रहा है, विदेशों से लाभ को लेकर चलेगा, और साथ ही लेखन कार्य से, कमीशन से रिलेटेड वर्क से आपको लाभ हो सकता है। जो व्यक्ति कमीशन से संबंधित कार्य करते हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब में है तो वहाँ पर भी फायदा होता हुआ नजर आएगा, आप अच्छे से मार्केटिंग करते हुए नजर आएंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए नजर आएंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। कुल मिलाकर ये प्रभाव भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इसके बाद देखिए और हो सकता है कि आप कुछ नई लैंग्वेज भी सीखें, उस पर भी आपका कार्य रहे तो वहाँ पर वो भी प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही शुक्र के प्रभाव को देखें तो शुक्र आपके चतुर्थेश हैं, आयेश हैं, आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपके मन पर भी, मतलब चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डालेगा। हो सकता है आप कोई वाहन आप खरीद लें, वाहन की सोचें, और वो भी थोड़ा बड़ा कह सकते हैं, लग्जरियस कह सकते हैं, महंगा कह सकते हैं, उस तरीके का प्रभाव भी रहेगा। साथ ही मेनली आपकी जो प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि शुक्र दशम में है, आप अपने काम में खुश होते हुए नजर आएंगे, काम करके खुश रहेंगे, ये कह सकते हैं। ये स्थिति वहाँ पर दिख सकती है। कोई स्त्री पक्ष का आपको साथ वहाँ पर मिल सकता है, आपको स्त्री पक्ष का साथ मिल सकता है, वो भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन की स्थिति में आप कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, और साथ ही प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने कार्य को प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पे आपको प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिखाना भी होगा, और कहीं ना कहीं आपका मेन फोकस भी उस पर रहेगा, वो भी स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही अपने आप को, मतलब अपने कार्य क्षेत्र को अच्छी तरह से सजाना करना, या फिर उसको उसमें कहीं ना कहीं इंटीरियर वर्क वगैरह, वो सब चीज़ों का भी संबंध यहाँ पर दिखाई दे सकता है, या इससे जुड़ा हुआ अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको फायदा लग सकता है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई देती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु के प्रभाव को, जैसे कि हम कह रहे हैं, गुरु का प्रभाव षष्ठम भाव के भी स्वामी है, 6th हाउस के लॉर्ड षष्ठम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, और गुरु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु से जुड़े, देखो गुरु का संबंध आ सकता है, गुरु से जुड़े कार्य आपके जीवन में हो सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति का कार्य हो सकता है, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, ये सब हो सकते हैं आपके। साथ ही गुरु की अमृत समान दृष्टियाँ आपके लगन पर रहेगी, आपका ज्ञान बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, ये सब बढ़ते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि कोई, क्योंकि शनि का भी अष्टम भाव पर प्रभाव जो चल रहा है, हो सकता है आप कुछ गुप्त ज्ञान भी प्राप्त कर लें। आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह के इस तरीके के कोर्स ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप ज्ञान अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। वो भी स्थितियाँ आपके साथ इस समय के अंतर्गत हो सकती है। काफ़ी अच्छा समय ये रहेगा। अकल्ट से रिलेटेड अगर एजुकेशन भी करते हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है, ये स्थिति दिख सकते हैं। साथ ही आपके संस्कारों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, ज्ञान में, और साथ ही नेम एंड फेम में, सामाजिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। गुरु का प्रभाव ये भी स्थिति बताता है। गुरु की 7वीं दृष्टि, क्योंकि कर्म क्षेत्र ये आपके पराक्रम भाव पर है, गुरु की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है,
तो ये स्थिति रहेगी कि आपके कहीं ना कहीं एफर्ट को थोड़ा कम करेगी। मतलब ये रहता है कि कम प्रयास में भी व्यक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। यही गुरु मीन भाग्य भाव के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत भी भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, तो यही रहता है कि भाग्य वही है जिसके अंतर्गत मतलब व्यक्ति थोड़ा एफर्ट करे और उसको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो जाए। भाग्य का साथ उसी को ही बोलते हैं। तो ये स्थिति आपको रहेगी कि गुरु की दृष्टि रहेगी कि कम एफर्ट करके भी आपको लाभ प्राप्त हो जाए और आप आगे बढ़ते हुए नजर आए, ये स्थिति कह सकती हैं। साथ ही यहाँ पर आपको लेखन इत्यादि कार्यों से, आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क से आपको लाभ हो सकता है, उन सब चीज़ों से आपको फायदा होगा। और साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है, जो कि हमने इस माह के लिए भी बता दिया है अच्छे से आपको। तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय है, और ये सब इन सब के लिए काफ़ी अच्छा है। और आकस्मिक धन लाभ के लिए भी अच्छा समय, जिसकी हमने टाइमिंग भी आपको बताई थी, उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। थोड़ा सा गुरु के साथ विवाद करने से बचिएगा। कितनी बार व्यक्ति नवम भाव में गुरु है और उसमें मंगल भी कई प्रभाव है, थोड़ा सा गुरु के साथ विवाद करने से बचेगा। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपको कुछ आता है, तो वहाँ पर विवाद की स्थिति मत बनाइएगा, थोड़ा सा उससे बचने का प्रयास करिएगा। साथ ही सप्तमेश और अष्टमेश शनि ही है, अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो जीवन साथी कुछ छुपा सकता है, कुछ रहस्य की ओर जा सकता है, या फिर जीवन साथी की तबीयत भी खराब हो सकती है, हेल्थ इशू भी चल सकता है। ये भी स्थिति यहाँ पर सप्तमेश के अष्टम जाना, ये भी पता लगता है, या जीवन साथी कुछ छुपाता हुआ आपसे दूर हो रहा है, उस स्थिति की ओर भी, क्योंकि ये अष्टम भाव गड्ढा है, मृत्यु भाव भी है, और सप्तमेश अष्टम में जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर तकलीफ में आ जाता है। और इस केस में आप ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे शनि की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी पड़ती है, आपके कर्म क्षेत्र पर भी पड़ती है, तो हो सकता है कि जीवन साथी के कारण भी आपको कर्म क्षेत्र में दिक्कत, ससुराल पक्ष से भी जैसे हमने बताया उसके कारण आपको कर्म क्षेत्र में दिक्कत या बदलाव, यहाँ तक कि आपके व्यापार में भी हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में व्यापार भाव का स्वामी अष्टम में जाए, तो भूमिगत चीज़ों से संबंधित आपका व्यापार हो सकता है। तो वहाँ पर ये या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो कोई दुख से संबंधित चीज़ें, या फिर कोई सेवा से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, और उसके कारण भी मतलब आपके व्यापार के कारण भी वहाँ पर भी आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत बदलाव हो सकता है। ये भी स्थिति यहाँ पर दिखती है। शनि का प्रभाव ये भी बताता है, और कर्म क्षेत्र में एक संघर्ष बताता है कि मेहनत ज़्यादा करनी है, कुछ नया काम आपको मिल सकता है करने के लिए, तो वो स्थिति यहाँ पर बताते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर धन को संचित करने में परेशानी बनेगी, तो संचय के लिए, और जब जिस समय सूर्य भी 12वें चले जाएंगे 15 जून के बाद, कह सकते हैं धन संचय में काफ़ी परेशानी आ जाएगी, संचित नहीं हो पाएगा, काफ़ी प्रयास आपको, काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, और घर परिवारों के साथ संबंधों में थोड़ी दिक्कत, कुटुंबजन में वहाँ पर चाचा ताऊ के साथ थोड़ी समस्या बन सकती है। साथ ही यहाँ पर 10वीं दृष्टि की बात करें, वो भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण हमें बताया दशम दृष्टि कर्म दृष्टि, संतान के लिए कर्म, ज्ञान के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, आकस्मिक धन लाभ के लिए किए गए कर्म, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, ये आपको रिजल्ट देंगे। पंचम के रिजल्ट इस साल आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, कि आपको पंचम भाव से संबंधित रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर मिलेगी। तो ये कुछ स्थिति यहाँ पर दिखती है। साथ ही शनि अष्टम के अंतर्गत आपको ऑकल्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय है, और आध्यात्मिक ज्ञान या फिर आपके गुप्त विद्याओं से संबंधित ज्ञान के लिए ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जीवन साथी को लेकर थोड़ी परेशानी दिखती है, तो थोड़ा सा वहाँ पर उनकी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत रह सकती है। और साथ ही लगन से, क्योंकि ये अष्टम में शनि मानसिक रूप से थोड़ी अशांति देता है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव जो चल रहा है, राहु दशम में चल रहे हैं, केतु चतुर्थ में चल रहे हैं, जिसका प्रभाव हमने बताया भी आपको। तो राहु के प्रभाव के कारण आपको मेनली फोकस रहेगा अपने काम में, और काम में ऊंचाइयाँ आप पाने के लिए काफ़ी एफर्ट भी लगेंगे। एक तरीके से साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर अपने आप को कर्म क्षेत्र में ऊपर उठाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और आपको आपके काम का भूत सवार भी कह सकते हैं, उस तरीके का आपके ऊपर रहने वाला है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। शुभ दिन यहाँ पर 3 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 12 से 14, 20 से 23, 25 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत जैसे कि आपको आकस्मिक धन लाभ वगैरह ये भी हो सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा गेन कर सकते हैं आप, इस तरीके का, या शुभ समाचार आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सब रहेगा। मतलब कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। अशुभ दिनों में 1 से 3, 14 से 16, 18 से 20, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ रह सकते हैं। मानसिक रूप से तनाव, किसी तरीके की परेशानी अड़चनों का सामना करना, ऐसी स्थिति में आ जाना, मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ इशू वगैरह ये सब चीज़ें, या किसी के द्वारा मतलब झगड़ा वगैरह, इस तरीके की स्थिति इस समय के अंतर्गत बन सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी से रहिएगा, थोड़ा बचकर रहिएगा इस समय के अंतर्गत। यात्रा के योग की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अकस्मात यात्रा हो सकती है 14 से 16, 18 से 20। खुशी का संबंध आ सकता है, अस्पताल का संबंध आ सकता है, व्यय ज़्यादा हो सकता है, मतलब खर्चा ज़्यादा हो सकता है यात्रा के समय। 1 से 3, 28 से 30 में। धार्मिक यात्रा 20 से 23 को हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 16 से 18 को हो सकती है।
और कष्ट के साथ यात्रा 8 से 10 को हो सकती है। धार्मिक यात्रा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे भी इस समय के अंतर्गत, क्योंकि आपका कर्मेश स्वयं नवम में है। धार्मिक यात्रा भी हो सकता है कुछ हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं जाएँ, वो सब चीज़ें हो सकती है। और ये टाइम ज़्यादातर यहाँ पर दिखता है ये आपके 20 से 23 के अंतर्गत इस तरीके की चीज़ें आपके हो सकती हैं, किसी मंदिर वगैरह में जाना या फिर तीर्थ स्थान पर जाना, ये स्थिति, या फिर आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए किसी तरीके का कार्य करना, ये स्थितियाँ इस समय के अंतर्गत हो सकती है। अमावस्या की तिथि यहाँ पर लिखी हुई है, डेट और उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, उपाय के तौर पे आपको ओम नमो नारायण इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहना है। ध्यान, जितना ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन जितना भी, थोड़ा बहुत समय आपको निकालना चाहिए। तो ये ध्यान मेडिटेशन करने से शनि के नेगेटिव इफेक्ट आपके कम हो जाएंगे। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन वगैरह अगर आप कराएं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको वैसे भी कर्क लगन के हैं, मन जल्दी विचलित हो जाता है, मन बड़ा परेशान हो जाता है, और मन परेशान होते काम में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप अपना काम अपने मन से ही करते हैं। जब आपका मन अनुकूल होता है तभी आप काम कर पाते हैं। तो ये स्थिति रहेगी। तो महामृत्युंजय मंत्र अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा मेडिटेशन, महामृत्युंजय मंत्र, शिव आराधना आपके लिए बेस्ट है। तो ये स्थिति है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। तो मित्रों, इसमें आपको कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।